Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon English classes. Guys, आज हमारी क्लास 6th का सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन सेकंड है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स नहीं लेके आए हैं, प्लीज़ अपनी बुक्स लेके आएँ, अपनी नोटबुक सेपरेट बना लें, इस सब्जेक्ट की अलग से बना लें। जितनी भी क्लासेस चल रही हैं हमारी, चाहे वो आइकॉन ओरल हो, चाहे स्पोकन हो, चाहे बेसिक इंग्लिश हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, चाहे हिंदी ग्रामर हो, तो जो क्लासेस हैं जो कॉमन है वो तो सब अलग अलग नोटबुक बना लें। और अब हमने क्या क्लास वाइज स्टार्ट कर दिया है, जैसे 6th क्लास के स्टूडेंट तो 6th क्लास की बुक से स्टार्ट कर दी है, तो आप अपनी नोटबुक जरूर बना लें और होमवर्क जरूर करें। ध्यान रखिएगा, जो होमवर्क नहीं करेंगे जो स्टूडेंट, तो उनकी आपको जब स्कूल आएंगे तो बीटिंग भी हो सकती है। इसलिए कृपया करके आपसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट रखें और अपने पेरेंट्स से उन पे साइन जरूर करवा लें। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो समझ में नहीं आए, लेसन समझ में नहीं आए, तो आप 1 बार 2 बार उसको दोबारा सी कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, दोबारा रीड कर सकते हैं। ओके, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आप जानते होंगे कि डॉग और वॉल्फ बहुत नज़दीक हैं, यानी कि उन दोनों के हाव भाव, उन दोनों के नेचर बहुत क्लोजली है। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टैम्ड वाइल्ड एनिमल्स। और आप ये भी जानते होंगे कि कई वर्षों से मानव प्राणी कैसे पालतू और घरेलू जानवर रखते हैं। हियर इज ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल। यहाँ पे हम आपको एक कहानी बता रहे हैं जिसमें बताएंगे कि किस प्रकार एक डॉग एक पालतू जानवर बन जाता है। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए मास्टर। कैसे डॉग पाता है अपने लिए खुद एक मास्टर, कैसे पाता है, उस चीज को हम बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू इन फ्रीडम। डॉग्स एक बार अपने मास्टर खुद ही हुआ करते थे, एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू, और जैसे रहते थे, जैसे भेड़िया रहते थे वैसे ही रहते थे, स्वतंत्रता में, इन फ्रीडम। Until a dog was born who was ill pleased। ill pleased का मतलब होता है not happy, old fashioned way of saying, कहते हैं ना not happy। तो until a dog was born who was ill pleased with his way of life। जब से डॉग पैदा हुआ तब से वो अपने जीवन से खुश नहीं था। He was sick, वह बीमार था, and tired of wandering about by himself, और अकेले भटकते भटकते ने से वो ऊब गया था, थक गया था। Looking for food, भोजन की तलाश करने इधर उधर चला, and being frightened, डर गया, of those who were stronger than he, जो उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर थे उनसे वो डर जाता। भोजन की तलाश करता था, being frightened of those who were stronger than he, और जो उससे ज़्यादा मजबूत थे, स्ट्रोंगर थे, वह उनसे डरता था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. And he set out to find such a master. He thought it, उसने सोचा इसको, over and decided that, और ये तय किया, the best thing for him, उसके लिए बेहतर चीज होगी, to do was to become the servant, कि नौकर बनना, और one who was stronger than anyone on earth, जो पृथ्वी पे हैं उनसे ज़्यादा अपने बलवान का नौकर बनना। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और ऐसे मास्टर की तलाश के लिए वो निकल गया। क्या? ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। उसने सोचा कि मुझे मेरे से ज़्यादा जो बलवान है, शक्तिशाली है, उसका नौकर बढ़ जाना चाहिए। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और ऐसे मालिक की तलाश के लिए वो चल दिया। He walked and he met a kinsman। ध्यान रखिए, किन्समैन, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं
तो उनको आप इधर भी देख ले सकते हैं। किन्समैन का मतलब होता है ओल्ड फैशन वर्ड है रिलेटिव, एक रिश्तेदार। और फायर्स का मतलब होता है वॉयलेंट, उग्र, फ्राइटिंग, डरावना। टेक अप सर्विस विथ का मतलब होता है बिकम द सर्वेंट ऑफ। तो अब आते हैं अपन देखते हैं इधर। ही वॉक एंड ही मेट ए किन्समैन ऑफ हिज, ए बिग वॉल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स। वह चला और वह अपने एक रिश्तेदार से मिला, किन्समैन यानी रिलेटिव से मिला। ए बिग वॉल्फ, एक बड़े भेड़िए से। हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स, वह स्ट्रॉन्ग भी था और बहुत भयानक भी था। फियर्स बहुत ही भयानक दिखने में, बहुत ही फियर्स, वायलेंट, डरावना। Where are you going, dog? The wolf asked. भेड़िए ने पूछा, ए डॉग किधर जा रहे हो आप? Where are you going, dog? The wolf asked. भेड़िए ने पूछा, ए डॉग आप किधर जा रहे हो? I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master wolf? तो कुत्ते ने कहा, I am looking for someone to take up service with. मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने जा रहा हूं जो मेरी सेवाएं लें। Would you like to be my master wolf? भेड़िए क्या तुम मेरा मालिक बनोगे, मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे? Would you like to be my master? क्या पसंद करोगे आप, बनना अच्छा लगेगा तुम्हें? I don't see why not. क्यों नहीं, इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती। Why don't see why not? The wolf said. भेड़िए ने कहा, अरे क्यों नहीं, आप कहोगे तो क्यों नहीं बन जाएंगे आपके मास्टर, बन जाएंगे आपके मास्टर, लो बन गए आपके मास्टर। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वह सहमत हो गया। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और दोनों साथ साथ चल दिए। कौन दोनों? डॉग और वॉल्फ, दोनों साथ साथ चल दिए। अब डॉग को मास्टर मिल गया। पहला मास्टर कौन सा मिला है? वॉल्फ का। ध्यान रखना, मैं आगे पूछूंगा पहले नंबर पे कौन सा मास्टर था, दूसरे नंबर पे कौन सा मास्टर था, तीसरे नंबर पे कौन सा मास्टर था। तो पहले नंबर पे कौन सा मास्टर मिला डॉग को? वॉल्फ। क्यों मिला? क्योंकि वो कुत्ते से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, कुत्ते से ज्यादा फियर्स, वायलेंट था। इस वजह से वो उसने उसको अपना मास्टर बना लेगा। ये मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ये मुझसे ज़्यादा खूंखार है, तो उसने उसको अपना मास्टर बना लिया। अब वो दोनों साथ साथ चलती है। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose and sniffed and darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. They walked and they walked. वे चलते रहे जंगलों में। And all of a sudden, तभी अचानक, the wolf lifted his nose. भेड़िए ने अपनी नाक को उठाया, sniffed, सूंघा, darted quickly off the path, और उस रास्ते से हट करके and into the bushes, झाड़ियों में चला गया। रास्ते को छोड़ के झाड़ियों में चला गया। crept deeper into the forest, और रेंग करके रास्ते को छोड़ दिया और रेंग करके नीचे झाड़ियों में चला गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज। डॉग खड़ा रहा उस जगह, डॉग गया नहीं। डॉग को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे यार ये क्या है, ये मेरा मास्टर खा जा रहा है। हाँ, व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर? ही आस्क्ड, उसने जोर से पूछा, अरे मास्टर क्या बात है? व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? किससे डर गए तुम? Can't you see there is a bear out there and he might eat up both of us and you and me. Can't you see? अबे डॉगी भैया तुझे दिखता नहीं है? There is a bear, भालू है वहां पे, out there आने वाला है। He might eat up both of us, बे हम दोनों को खा जाएगा। You and me, तुमको और मुझे दोनों को खा जाएगा। जैसे ही उसने ये बोला, कुत्ते के दिमाग में घंटी बजने लग गई। अरे यार ये तो डरपोक आदमी, आपने तो गलत मास्टर बना लिया इसको, भेड़िए को। आपन तो सोच रहे ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये बड़ा वायलेंट है, ये तो कुछ नहीं है, फुस्सी फटाका है, कुछ नहीं जानता ये तो उसके दिमाग में वो बात घूम गई। ऐसा करते हैं अपन तो, ये भालू से डरा ना, अब भालू को बना लेते हैं अपना मास्टर, नया मास्टर। देखते हैं क्या होता है। Seeing that the bear was stronger than the wolf,
द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम। ये देख करके कि भालू भेड़िए से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो डॉग ने डिसाइड किया टू टेक अप सर्विस विथ हिम, कि उसका मालिक बनने की, उसको सेवाएं देने की। एंड ही लिफ्टेड द वॉल, लेफ्ट द वॉल, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर, और बियर से कहा टू बी हिज मास्टर, क्या आप मेरे मास्टर बन जाइए। द बियर एग्री टू दिस रेडिली, तो भालू बियर तैयार हो गया तत्परता से। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड काउस, चलो चलते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम बियर हैं, भालू हैं हम, चलो फाइंड ए हर्ड ऑफ काउस, गायों के एक झुंड को देखते हैं, कोई शिकार विकार करते हैं, तुम भी खाना हम भी खाएंगे, हमारी मदद करना तुम, आज से हम आपके मास्टर हो गए। तो पहला मास्टर कौन था? डॉगी ने किसको पहला मास्टर बनाया? वॉल्फ को। अब दूसरा मास्टर किसको बना लिया? बियर को। I'll kill a cow, मैं गाय को मारूंगा, and then we can both eat our fill, और फिर जम के दोनों भाई खाएंगे मजे से। They walked on and soon saw a herd of cows, वे चलने लगे और जल्दी उन्होंने एक गाय का एक झुंड, हर्ड यानी झुंड देखा। But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were moving loudly and running in a panic in all directions. They walked on the soon and saw a herd of cows. They walked on, वे चलते रहे, soon जल्दी ही, saw देखा, a herd of cows, गायों का एक झुंड देखा। But just as they were about to come up to it, जैसे वो गाय के झुंड के पास आने वाले थे, they were stopped by a terrible noise, वे रुक गए, एक भयानक आवाज सुनी उन्होंने, भयानक आवाज। The cows were mooing loudly, cows जो है mooing का मतलब होता है रंभाना, गाय रंभा रही थी जोर से, running दौड़ रही थी, in a panic बहुत ही डर से, in all directions सभी दिशाओं में। The bear looked out from behind a tree, भालू ने पीछे पेड़ से देखा, and then he too ran hastily deeper into the forest, और भालू जैसे ही भालू ने देखा पीछे पेड़ के पीछे से, तो वो भी भाग गया जल्दी से जंगल में। क्या? The bear looked out from a behind a tree, तो भालू ने छुपके से देखा पेड़ के पीछे से, and then he too ran hastily deeper into the forest, और वह जल्दी से भाग करके कहाँ चला गया? जंगलों में चला गया, जल्दी से भाग करके। अरे यार भाई साहब, शेर आ गया। उसको देख करके डॉगी का दिमाग देखिए, ये देखो, ये गाय भग रही है ना, ये गाय, और ये भालू है पेड़ के पीछे, ये डॉगी खड़ा हुआ है, तो ये छुपके से देख रहा है, यार गाय पीछे भग रही है, उनके पीछे शेर है, तो उसने, और ये फिर यहाँ से ये भालू भाग जाता है। तो डॉगी के दिमाग में, अरे यार अपने गलत मास्टर बना लिया, लॉयन तो इससे भी ज़्यादा बहादुर है। Now why did I have to come here? said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. Now and अब why did I have to come here? अपन यहाँ क्यों आए? said he to the dog, उसने डॉग से कहा, it is the lion, ये तो शेर है भैया, यहाँ शेर, who rules the forest in these parts, इन भागों में वो रूल करता है, उसी के शिकार हैं, अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, गाय का शिकार भी नहीं कर सकते, मार देगा अपन को, ये उसका इलाका है, भगले यहाँ से। द लॉयन, शेर, हु इज ही, ये कौन है भैया? डोंट यू नो, तुम नहीं जानते? ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, यह पृथ्वी का सबसे बड़ा भयंकर जानवर है, शेर, लॉयन। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। तो कुत्ते ने कहा, भैया अगर ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो मैं तुमको गुड बाय कहता हूँ, आई विल से गुड बाय टू यू, मैं आपको गुड बाय कहूँगा भैया, बियर भैया। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो इस पृथ्वी पर, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। तो पहला मास्टर कौन सा चुना बताइए? वॉल्फ। दूसरा बताइए? बियर। तीसरा आप कौन से चुनने वाला है? वो लॉयन को। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। अब तो
उसने उस भालू को छोड़ दिया और डॉग पहुंच गया किसके पास? लॉयन के पास, उससे पूछने क्या आप मेरे मास्टर बन जाओगे ना? एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, कि वो उसका मास्टर बन जाए। द लॉयन एग्रीड टू इट, लॉयन सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम, डॉग है वो उसके साथ रुक गया। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम, उसके साथ रुक गया। एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, और उसकी सेवा की काफ़ी देर तक। इट वॉज ए गुड लाइफ, यह बहुत अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, अब कोई भी शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, क्योंकि जंगल में शेर से ज़्यादा ताकतवर कोई और दूसरा जानवर था ही नहीं। एंड नो वन डेयर टच द डॉग एंड ऑफेंड हिम एनी वे, अब कोई व्यक्ति में साहस नहीं था कि वो डॉग को टच कर दे, क्योंकि डॉग अब किसका सर्वेंट था? लॉयन का। और उसका मास्टर कौन था? लॉयन। अब लॉयन जिसका मास्टर हो तो उसको आप कैसे टच कर दोगे? ऑफेंड हिम, ऑफेंड यानी नुकसान पहुंचाना, हिम यानी वे किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग ए पाथ, लेकिन एक दिन वे दोनों चल रहे थे साइड बाई साइड अलोंग ए पाथ, रास्ते के साथ साथ। दैट रैन एमिड वियर क्लिफ्स, और वे दौड़े चट्टानों के बीच में। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लॉयन स्टॉप, तभी अचानक लॉयन रुक गया। क्लिफ्स, क्लिफ्स बोलते हैं चट्टानों को, यानी पहाड़ी इलाका। वट ऑन वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग ए पाथ, एक रास्ते में चल रहे थे। देन रैन एमिड वियर क्लिफ्स, तभी वे नग्न चट्टानों के बीच में चले गए। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लॉयन स्टॉप, तभी अचानक लॉयन रुक गया। ही गैव ए ग्रेट रोअर, उसने जोर से दहाड़ा। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और जमीन पे पैर मारा। विथ हिज पा विथ सच ए फोर्स दैट ए होल फॉर्म देयर, तो वहाँ जैसे ऐसे जोर से मारा कि वहाँ एक छेद सा बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विटली, और वह चुपचाप वापस होने लग गया। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. डॉग ने आश्चर्य से पूछा, मास्टर क्या बात है, आप पीछे क्यों जा रहे हो? What is it, master? Is anything wrong? कोई गड़बड़ है क्या? I smell a man coming this way, the lion said. Lion ने कहा, मुझे खुशबू आ रही है, कोई आदमी आ रहा है, आदमी। I smell a man coming this way, इस रास्ते कोई आदमी आ रहा है। We would better run off for it or we will be in trouble, हमारे लिए बेहतर होगा यहाँ से भाग ले, नहीं तो अपन परेशानी में आ सकते हैं। Oh well then I'll say goodbye to you, अरे मास्टर अगर आदमी है ना, मैन ह्यूमन बीइंग से आप डर रहे हैं तो मैं आपको गुड बाय कहूँगा, फिर आपको मैं मास्टर नहीं बनाऊंगा, फिर तो मास्टर मैं मैन को बनाऊंगा ना। लॉयन, आई वांट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ, मैं तो इस मिशन पे निकला हूँ उस अपने मास्टर को ढूंढने जो इस पृथ्वी पे अन्य से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। इसलिए गुड बाय लॉयन भैया, अब आज के बाद हमारे मास्टर कौन हो गए? मैन। कौन हो गया? मैन। तो पहला मास्टर का नाम बताओ वॉल्फ, दूसरे का नाम बताओ बियर, तीसरे का नाम बताओ लॉयन, और अब चौथा कौन सा हो गया? मैन। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू द जॉइंट मैन, और फिर डॉग कहाँ पे आ गया? मैन के पास। एंड स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और तब से वह उसके पास ठहरा हुआ है और तब से आज तक उसकी सेवा कर रहा है। दिस हैपेंड लॉन्ग एगो, ये लंबे समय पहले हुआ था, बहुत साल पहले। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, लेकिन आज डॉग है वो मैन का सबसे वफादार नौकर है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और अब वो कोई अन्य मास्टर को नहीं जानता। यहाँ पे उसकी खोज पूरी हो गई, लास्ट में सर्वशक्तिमान मैन को उसने अपना मास्टर बना लिया। ओके गाइज, अब देखिए कुछ वर्किंग विद द टेक्स्ट, ये क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। वर्किंग विद द टेक्स्ट आपको ए सेक्शन, डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन द पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर। Why did the dog feel the need for a master? Why did the dog feel the need for a master? The dog felt the need for a master because he tired, and because he tired of wandering alone, and he was sick of his life. वह अपने जीवन से परेशान था, वह अकेले घूमते भटकते परेशान हो गया था।
दैट्स वाई ही फेल्ट द नीड फॉर ए मास्टर, इस वजह से उसने अपने ये मास्टर की आवश्यकता को महसूस किया। Who did the first choose as his master? Why did he leave that master? Who did he first choose as his master? डॉग ने सबसे पहले किसको मास्टर बनाया? डॉग ने सबसे पहले वॉल्फ भेड़िए को मास्टर बनाया। Why did he leave that master? और उसने उस मास्टर को छोड़ क्यों दिया? क्योंकि भेड़िया भालू से डर गया था। तो अपन इसका जवाब देंगे, Who did he first choose as his master? He first chose as his master wolf. wolf को उसने चुना, and he left that master because the wolf was feared with bear. वह भालू से डर गया था, इस वजह से उसने उसको छोड़ दिया। Who did he choose next? फिर wolf के बाद उसने किसको अगला चुना? He chose next bear. उसने भालू को चुना। Why did he serve the lion for a long time? लंबे समय तक उसने लॉयन की सेवा क्यों की? बिकॉज ही वॉज सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट था। द लॉयन वॉज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगल में का वो राजा था। नो वन डेयर्ड टू टच हिम, किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी कि वो कुत्ते को टच कर जाए, इसलिए ही सर्व द लॉयन फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसलिए उसने लंबे समय तक लॉयन की सेवा की। ओके, Who did finally chose as his master and why? Finally अंत में उसने अपना मास्टर किसे चुना और क्यों चुना? The dog chose his master as man. Man को उन्होंने फाइनली अपना मास्टर चुना because he was very intelligent, he was very powerful, क्योंकि मैन बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत ही पावरफुल था। और the lion was afraid of him, even lion भी उससे डर गया था, इसलिए ही चोज मैन द फर्स्ट। अब ये बाकी के जो क्वेश्चंस हैं गाइस आप खुद करेंगे, ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चनों को आपको खुद को करना है। ओके गाइस, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय।